तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के मैथ एनसीईआरटी जो है उनके ऑब्जेक्टिव के। जैसे देखिए यहाँ पे आनंद एटम बम लिखा हुआ है। इस बुक से हम कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्टिव दिया रहता है वो पिछले वर्ष एग्ज़ाम में पूछे हुए रहते हैं। और बिहार बोर्ड का एक चीज़ देखा गया है कि वो अपने क्वेश्चन को बार बार जो है रिपीट करता है। जैसे कि कोई क्वेश्चन पिछले वर्ष पूछा गया तो शायद इस बार भी पूछा जाए, इस तरह का अनुमान रहता है। तो फिर हम उसी तरह के क्वेश्चन को हल करते हैं। देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव ये जो समांतर श्रेणी है जिसे हम एपी भी बोलते हैं, एपी, इसे हल करेंगे आज हम। तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, यानी कि ये जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन एपी में है। तो अभी हम एपी के कुछ फार्मूला आपके सामने लिख देते हैं और आप इन्हें एक बार देख लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में आपको बहुत ही जल्दी याद रहे। फार्मूला इस तरह है कि सबसे पहले एपी में जो है एपी का, देखिए एपी क्या होता है सबसे पहले हम ये देखते हैं, उसके बाद फिर हम आपको इस तरह का ऑब्जेक्टिव हल करवाएंगे। एपी का अर्थ होता है कि आने वाले जो ये पद होते हैं वे सब समान रूप से आगे बढ़े। जैसे कि 2 है तो 2 से 4 हो जाएगा, 4 से 6 हो जाएगा, 6 से 8 हो जाएगा, 8 से 10, इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। यानी कि ये जो दो संख्या के बीच में अंतर है ये 2 का अंतर है, क्योंकि 2 से 4 होने में इसको 2 बार बढ़ना पड़ा है, फिर 4 से 6 होने में इसको 2 बार बढ़ना पड़ा है, फिर 6 से 8 होने में इसको 2 बार बढ़ना पड़ा है। देखिए ये जो लगातार 2-2 बढ़ रहा है इसी को कहा जाता है कि एपी में है। ठीक है, अगर पहले 2 आया, फिर 4 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 10 आ गया, फिर 20 आ गया, तो ये देखिए यहाँ पे तो 2 ठीक बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे 4 बढ़ गया है और यहाँ पे जो है 2 बढ़ गया है। तो ये देखिए ये अलग अलग टाइप से बढ़ और घट रहा है, इसीलिए ये एपी में नहीं है। तो एपी में जो अगर कोई एपी में होता है तो हम क्या बोलते हैं, एपी का पहला पद A1 कहलाता है, एपी का दूसरा पद A2 कहलाता है और तीसरा पद A3 कहलाता है। तो सूत्र इस प्रकार होता है कि अगर हम डी निकालते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए कि डी को हम हिंदी में सर्वांतर कहते हैं, सर्वांतर को हम डी कहते हैं। इसका सूत्र होता है कि दूसरा पद में पहला पद को हम माइनस कर देते हैं, जैसे A2 माइनस A1। इस एपी का कोई भी 2 लगातार पद लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये दोनों लीजिए आप, तो इस दूसरा पद में आप पहला पद घटा दीजिए। अगर आप A2 और A3 लेते हैं तो A3 में A2 आपको घटाना होगा। तो चलिए हम पहला सवाल चेक करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है, यानी एपी में है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यह 4 है, 2 है, अगर हम 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और 8 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इनका जो डी है वो बराबर नहीं है, तो ये एपी में नहीं है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये बी नंबर देखते हैं। बी नंबर क्या है, -10 है, -6 है, -2 है। जब हम ये -6 में से घटाएंगे -10 को तो आपका आ जाएगा 4। देखिए यहाँ पे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये +10 हो जाएगा और -6 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों में से घटाएंगे, -2 में से घटाएंगे -6 को, -2 माइनस माइनस +6, ये आ गया 4। ये 4 और ये 4 बराबर है, अतः जो इसका आंसर होगा ये बी नंबर सही होगा। अब हम देखते हैं 2 नंबर, एपी का सर्वांतर कितना है। अगर सिर्फ कहेगा सर्वांतर ज्ञात करने के लिए तो सर्वांतर को इंग्लिश में हम छोटी डी बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, दूसरा पद ये 10 में 4 घटा देंगे। जब हम 10 में से 4 घटाएंगे तो मेरा 6 आ जाएगा, तो इसका सर्वांतर जो है 6 है। इसका सर्वांतर 6 है, ऑप्शन में 6 नहीं दिया है इसलिए इसका ऑप्शन गलत है, यहाँ पे 6 आंसर आ जाएगा इसका।
हाँ, फिर अगला हम देखते हैं, जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तब उसे श्रेणी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे, जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तब उसे क्या कहते हैं, तब उसे श्रेणी कहती है। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका पहला जो क्वेश्चन था वो 2016 में पूछा गया था। अब हम देखते हैं कि एपी का 10वां पद क्या होगा। जैसे देखिए, अभी हम आपको बताएं कि एपी के पहला पद, सबसे पहले हम यहाँ करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 हल करना है। तो ए का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा पहला पद, और डी का मान हो जाएगा 7 में से 2 घटा देंगे 5 हो जाएगा। बोल रहा है कि 10वां पद क्या होगा, तो 10वां पद का हम A10 निकालेंगे। इसका सूत्र होता है, ये ए का तो 1 लिख देंगे, यहाँ 10 है तो प्लस 9D करेंगे। तो ए का मान यहाँ पे 2 हुआ, प्लस 9 गुना डी का मान 5 हो गया। तो 2 गुना 9 पचे 45, आपका 47 हो जाएगा 10वां पद। अगला बोला जाता है 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए किस तरह है 5 नंबर, आप देख लीजिए कि एपी ये है, इसका 11वां पद क्या है। सेम इसी तरह के क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सब जो सारे क्वेश्चन है मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये पिछले एग्जाम में पूछा गया है। आपको इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, ना इससे ज़्यादा हार्ड आएगा ना इससे ज़्यादा ईजी आएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसका हमें ए निकालना है। ए का मान हो जाएगा -3। 5 नंबर देखिए, इन सब का फोटो मैं यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ पे इसको देख के भी आप हल कर सकते हैं। ए का मान -3। डी का मान निकालने के लिए क्या करना होता है, दूसरे पद में पहला पद को माइनस करना होता है। तो -1/2 आपका यहाँ हो जाएगा, माइनस माइनस +3, इसका भिन्न का जोड़ ले लीजिए, यह -1 + 6 5/2। आपका डी निकल गया 5/2। ये बोला 11वां पद कितना है, 11वां पद का होता है a + 10D। तो ए का मान -3 प्लस 10 गुना 5/2, ये खत्म हो गया। तो -3 + 25 बराबर 22 आंसर। आपका 11वां पद जो है वो 22 है, यहाँ पे 22 देख लीजिए। फिर अगला देखिए क्या बोल रहा है कि 6 नंबर, कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं के योग क्या होंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले ही हैं, तो इनको मत छोड़ना है। तो बड़ा प्रथम प्राकृत संख्या, देखिए प्राकृत संख्या गिनती को संख्या को कहा जाता है। जो आप 1 2 3 4 5 6 गिनते हैं ना, उसको प्राकृत संख्या कहा जाता है। तो जैसे मान लीजिए गिनती की संख्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, डैश 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 कहाँ तक 100 तक बोल रहा है, ये 100 लेंगे। मतलब इसका योग क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम ए निकालते हैं। ए बराबर 1, डी का क्या हो जाएगा, 2 में से 1 घटा दीजिए 1 हो जाएगा। योग बोल रहा है ना, तो योग कहाँ तक बोल रहा है, ये 100 पद तक। तो n का मान हो जाएगा 100। ठीक है, पदों की संख्या को हमेशा n में लेते हैं। तो ये कितने पद होंगे, 100। तो n बराबर 100। तो ऐसा ज्ञात करना है, क्योंकि योग का जो सूत्र होता है ना एपी में, तो SN सूत्र होता है। आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो आप मेरा वो चैप्टर वाइज जो मैंने सारे के सारे चैप्टर हल करवाए हैं, वो वीडियो प्लेलिस्ट लिंक आता होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। SN का सूत्र होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। तो यहाँ पे इसको हल करते हैं। n का मान तो 100 हो गया, 100/2 50 हो गया यहाँ पे, और फिर 2 a का मान 1, और यहाँ पे 100 - 1 d का मान 1, 50 यहाँ रह जाएगा, 2 + 99, ये हो गया 99 100 101 50 50 50। ठीक है, इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको हल करना है। अगला क्या बोला है 7 नंबर, यदि p + 1 2p + 1 4p - 1 AP में है तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो सवाल है ये 2019 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था। तो आपको इसी तरह का सेम सवाल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप इनका जो है हल कीजिए। देखिए 7 नंबर देखिए, 7 नंबर क्या कह रहा है कि यदि ये p + 1 है और 2p + 1 है और 4p - 1 है, तो AP में क्या बोल रहा है, ये पहले से बोल रहा है कि AP में है। ये जो है ना
ये एपी में है और हम क्या जानते हैं, एपी में होने के लिए डी का मान बराबर होता है। सबसे पहले हम ये डी निकालते हैं। डी कैसे निकलेगा, ये दूसरा पद यहाँ से यहाँ तक, पहला पद यहाँ से, यानी दूसरा पद ये हो गया, पहला पद ये हो गया। दूसरा पद होता है 2p+1। दूसरा पद में पहला पद घटाना है तो घटा क्या करेंगे, p+1। तो मेरा देखिए ये तो एक डी निकल गया और दूसरा डी क्या निकलेगा, ये 4p-1। इसमें घटाएंगे हम 2p+1। ये देखिए ये किस तरह किए हैं। सबसे पहले हमको पता है कि जो अगर कोई भी इस तरह के पद एपी में होता है तो उसका सर्वांतर बराबर होता है। यानी कि अगर हम कोई दो वो लगातार पद लेके सर्वांतर निकालेंगे तो दोनों बराबर होगा। तो सबसे पहले हम क्या किए हैं कि इनको दूसरा पद मान के, इनको पहला पद मान के, दूसरा में से पहले को घटा दिए, बराबर कर दिए, इनको दूसरा पद मान के और इनको पहला पद मान के, क्योंकि दोनों का जो डी होगा वो बराबर होगा। अब हल करते हैं, 2p+1 माइनस माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस पी, माइनस प्लस -1 बराबर। अब इन दोनों को हल कीजिए, 4p का 4p-1, अब माइनस यहाँ पे 2p-1। देखिए 2p में 1p चला गया तो 1p बच गया और ये माइनस प्लस खत्म बराबर। 4p में 2p गया तो 2p यहाँ पे बच गया और माइनस माइनस प्लस यानी कि -2 हो जाएगा। अब ये 2p को इस तरफ कर लीजिए, यहाँ p पहले से है, ये 2p को इधर कर दिए बराबर -2। अब एक p में दूसरा p जाएगा तो p बच जाएगा, लेकिन ये 2p बड़ा है ना, जब पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा बराबर -2। ये खत्म, तो p का मेरा मान 2 निकल गया। इस तरह के जो क्वेश्चन है एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, देख लीजिए कितना अच्छी तरीक़ा से बनाया है। ये जो है ये D1 यहाँ पे हो गया बराबर D2 यहाँ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि ये पूछ रहा है कि इनका सर्वांतर क्या है। सर्वांतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं। तो दूसरा पद कितना है, 5/3। डी बराबर, सर्वांतर को ही हम डी बोलते हैं, तो 5/3 में से 1/3 हम घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 3 3 का लघुत्तम 3 और यहाँ 5 - 1 बराबर 4। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कमेंट में कर सकते हैं कि आपसे आंसर कितना निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, यहाँ पे 9 देखिए, अरे सॉरी यहाँ पे 4/3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए किस तरह होगा। यदि समांतर श्रेणी का अनवा पद an बराबर इतना है तो ये साथ कितना होगा। बोल रहा है कि अगर अनवा पद, देखिए अगर हम पांचवा पद को A5, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, तो अनवा पद को तो an लिखेंगे ना। तो अनवा पद यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 9 - 5n। तो बोल रहा है कि A7 कितना होगा, तो a के जगह पे तो a आ गया, लेकिन n के जगह पे कितना आया 7। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n के जगह पे 7 रखेंगे, तो 9 का जगह पे 9 और 5 का जगह 5, और ये जो 7 जो है n का जगह पे रख देंगे। तो 9 - 7 × 5 = 35। तो अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 35 में से 9 जाएगा, -26 चला जाएगा। अब अगला देखिए 10 नंबर क्वेश्चन किस तरह बनेगा। 10 नंबर देखिए, यदि ए बी सी ए पी में है, यदि ए बी सी, ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, ए पी में है, तो माध्य के लिए व्यंजक क्या होगा। माध्य के लिए सूत्र होता है माध्य बराबर समांतर माध्य जो होगा इसका ए बी सी का, वो ए सी हो जाएगा। फिर हम अगला देखते हैं कि यदि किसी एपी का अनवा पद इतना है तो समांतर क्या होगा। बोल रहा है कि किसी एपी का जो अनवा पद है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन जिस तरह है वो एग्जाम में तो पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड यानी कि इंग्लिश बोर्ड के 2008 में पूछा गया था। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अनवा पद जो है 6n+2 है, तो अनवा पद को हम क्या लिखते हैं, अनवा पद को हम लिखते हैं an बराबर 6n+2। ये दिया हुआ है, निकालते हैं कि एपी का क्या होगा। सबसे पहले a1 निकालेंगे तो 6 × 1 + 2 आपका 8 हो जाएगा। फिर दूसरा पद निकालेंगे a2 बराबर
तो कितना हो जाएगा 6 × 2 + 2 बराबर 12 2 14 हो जाएगा आपका। फिर A3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 × 3 + 2 20 हो जाएगा। यानी कि AP मेरा क्या निकल के आया, देखिए ए अंश से जो हम AP निकाले हैं वो आया 8 14 20। तो यहाँ देखिए D निकालने के लिए क्या करना होगा, 14 में से 8 घटाएंगे 6 आंसर हो जाएगा। इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 11। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किस तरह बनता है। समांतर श्रेणी 8 10 12 के अंत से 10वां पद क्या है। देखिए ये क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड में आपको पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए कि 8 10 12 डैश 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 126 है। तरीका बहुत है, सबसे आसान तरीका बताएंगे। क्या बोल रहा है कि अंतिम पद से इधर से बोल रहा है ना, तो आपको क्या करना होगा, ए का मान यहाँ से रखेंगे, नहीं पहला पद ये मानेंगे डैश डैश डैश, ये कुछ और पद मानेंगे, ये पद ये अलग होंगे, तो 126 हो जाएगा। अगर इधर से बोलता तो हम क्या करते हैं 10 में से 8 घटाते हैं। इधर से बोल रहा है तो ये दूसरा पद ये पहला पद, तो दूसरा में से पहला घटाएंगे तो डी कितना हो जाएगा 8 में से 10 घटाएंगे तो डी का मान आपका -2 आ गया। बोल रहा है कि 10वां पद क्या है, ए 10 का पद ज्ञात करने के लिए ए + 9 डी करेंगे। तो ए का मान 126 अब +9 डी का मान -2, तो 126 - 18 कितना आ जाएगा 16 में 8 गया 8, यहाँ 1 में 0 108। ये नंबर आंसर आ गया 108। चलिए हम अगला देखते हैं, अगला किस तरह हल होगा। यहाँ पे हम देखते हैं अगला। अगला बोल रहा है कि n पदों का योग इतना, तो nवां पद क्या है। देखिए बोले कि SN जो है इनका योग जो है वो 3n² - 4n है, तो इसका nवां पद क्या होगा। आप अगर इनको हल करने जाइएगा तो बहुत लंबा आ जाएगा, तो आप इसको जो क्या करना है याद रख लीजिएगा कि अगर n पदों का योग 3n² - 4n है तो इसका nवां पद क्या होगा। इसका nवां पद हो जाएगा आपका 6x - 7। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। 14 किस तरह का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम इस क्वेश्चन को हल करने में लग गए तो बाकी का 8-10 क्वेश्चन फिर लेट से होगा, इसीलिए हम क्या करेंगे इसको रोक के इसका अलग आपको वीडियो बना के दे देंगे, बाकी आप इसको फिर से देख लीजिएगा। देखिए क्या बोला 14 नंबर कि इसका 10वां पद कौन सा है। सबसे पहले ए का मान हो जाएगा आपका 8, फिर डी का मान हो जाएगा आपका 10 में से 8 गया 2। 10वां पद ज्ञात करने के लिए ए 10 बराबर ए + 9d। ए का मान 8, 9 गुना डी का मान 2, 8 + 18 26। अभी अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, आप लोग को कहीं जाना नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है कि एपी का जो सामान्य पद है वो 3n + 5 है। तो एपी का सामान्य पद यानी कि 3n + 5 है। तो बोला कि सर्वांतर क्या होगा, डी क्या होगा। सबसे पहले हम पहला पद निकालते हैं, क्या हो जाएगा 3 × 1 + 5 बराबर 8। दूसरा पद निकालेंगे 3 × 2 + 5 11। तीसरा पद निकालेंगे 3 × 3 + 5 9 5 14। तो 8 11 14, तो डी का मान आपका हो जाएगा 3, सर्वांतर 3। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह के सवाल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 17 नंबर क्या बोल रहा है कि √2 √8 √15 √18 √32 है, तो सर्वांतर क्या होगा। सबसे पहले हम ए का मान √2 रखते हैं। डी का मान किस तरह निकलता है कि √8 में से √2 को हम घटा देंगे। 8 का क्या होता है, 8 का होता है 2√2 और -√2। 2√2 में 1√2 घटा गया तो 1√2 बचा, यही मेरा सर्वांतर हो गया डी का मान। 18 देखते हैं किस तरह बनेगा। देखिए किसी एपी का दूसरा पद और पहला पद का अंतर सर्वांतर कहलाता है। शुरू में ही बता दिए थे आपको। देखिए ये जो क्वेश्चन है ज़्यादा दूर का क्वेश्चन नहीं है, ये 2020 का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन 19 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं।
15 किस तरह होगा? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 जो छूट गया था, 15 देखते हैं किस तरह है। यहाँ पे देखिए 15 किस तरह होगा, देखिए यहाँ पे 15 बोल रहा है। देखिए 15 क्या बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15, ये जो है ना 21, 18 और 21, 18, 15 जो है, इसका कौन सा पद शून्य होगा, यही ना। तो ए का मान हो गया 21 और डी का मान हो गया 18 में से 21 घटाएंगे तो कितना हो गया 3। बोला कि कौन सा पद शून्य होगा, तो ए अन बराबर 0, सूत्र होता है ए प्लस अन माइनस 1 इंटू डी बराबर 3 हो गया आपका। तो ए का मान 21 प्लस अन माइनस 1, तो एन का मान तो दिया ही नहीं है और डी का मान आपका 3 दिया हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी कि एन माइनस 1 और गुना 3 बराबर 0। ये जो प्लस में 21 है इधर करेंगे तो माइनस 21 हो जाएगा। तो एन माइनस 1 गुना 3 बराबर माइनस 21। तो एन माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 21 में से 3 से भाग देंगे -7, तो एन माइनस 1 बराबर -7। यहाँ पे जो होगा डी का मान -3 में जाएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है ना। तो यहाँ पे डी का मान -3, यहाँ पे भी -3, यहाँ पे -3, यहाँ पे भी नीचे में -3, तो ये माइनस माइनस खत्म, +7, तो यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा। आन बराबर 7 में से 1 जोड़ देंगे, इधर ये माइनस में है उधर प्लस में चला जाएगा, तो आन का मान 8 हो जाएगा। ठीक है ना, 8वां पद जो होगा इसका शून्य होगा। अगला देखते हैं 18, तो शुरू में ही सूत्र बता दिए थे। 19 देखते हैं। ये बोला है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 1 से विभाज्य। ये बोल रहा है कि 2 अंकों की ऐसे कितनी संख्या है जिसमें 1 से भाग लग जाएगा। ठीक है ना, ये बोल रहा है कि 2 अंकों से वाली कितनी संख्या है जिसमें कि 1 से भाग लगेगा। सीधा याद रखिए 30, यानी कि 2 अंकों के 30 ऐसी संख्या जिसमें कि 1 से भाग लग जाएंगे। अगला देखिए, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 क्या बोल रहा है। 20 कह रहा है, 20 को ध्यान से देखिए, ये 2020 में पूछा गया है कि समांतर श्रेणी का मध्य पद कौन सा है। सबसे पहले हमको पता करना होगा इसमें कुल कितने पद है। तो देखिए ए का मान यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है, ए का मान है 6 और डी का मान हो जाएगा 13 में से 6 गया 7, और लास्ट का पद आखिरी का पद ए एन जो है वो 216 है। हमें पहले ज्ञात करना होगा कि एपी में भी कितने पद है। तो सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 216। ए का मान 6 और एन माइनस 1 और डी का मान 7 बराबर 216। यहाँ पे एन माइनस 1 गुना 7 रहने देंगे और यहाँ 216 में से 6 निकाल घटा देंगे, इधर ये प्लस में है उधर जाएगा माइनस में जाएगा। तो एन माइनस 1 गुना 7 बराबर 210, एन माइनस 1 बराबर 210/7, 30 हो गया। तो एन माइनस 1 बराबर 30 और ये एक उधर है तो उधर क्या कर देंगे, एन बराबर 30 प्लस 1 बराबर 31। यानी कि एपी जो है अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक में टोटल जो है 31 है, यानी कि टोटल 31 पद है, 31 पद है। अगर हम 31 पद को यहाँ रखेंगे 31वां पद को, तो यहाँ से गिनने पे 15 पद इधर आएगा और 15 पद इधर, 15 15 30, यानी कि 16वां पद। हमें ए 16 याद करना है क्योंकि या कुल जो है ना टोटल 31 पद है, लेकिन 31 पद का आधा क्या होता है, आधा 15.5 होता है। 15.5 इधर से 15.5 इधर से, यानी कि 15 पूरा पूरा 15 पूरा पूरा और बीच में ये 16वां पद आ जाएगा जो भी आ जाएगा। तो 16वां पद मेरा क्या होगा, ए प्लस 15d। ए का मान 6 और 15 गुना डी का मान 7, 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 10, ये 6 हो गया, तो 111।
इस तरह के जो क्वेश्चन है 2020 में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो आप लोग ध्यान से इस सब क्वेश्चन को हल कीजिए। मध्य पद 111, ये सी नंबर आंसर हो गया। फिर क्या बोला, 21 नंबर देखिए यहाँ पे। 21 क्या कह रहा है, 21 कह रहा है अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर इस तरह के सवाल आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये करवाने के बाद हम आपको और सारे ऑब्जेक्टिव भी कराए हैं और चैप्टर वाइज शुरू से हम हल करा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम मात्र 1 महीने का अंतर है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम आ जाएगा। एग्ज़ाम से जुड़े सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ताकि वो आपसे वो आपके द्वारा अच्छे अंक ला सकें। 21 नंबर देखिए क्या है? 21 नंबर बोल रहा है कि सर्वांतर क्या होगा। यहाँ पे देखिए ए का मान जो है 3 है, ठीक है ना। डी निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, 3 प्लस √2 में से घटाना होगा क्या, 3। ये 3 3 खत्म तो हो गया √2, बस √2 आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे डी नंबर है। फिर 22 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। 22 नंबर कह रहा है अगर आपको साफ से ये नहीं दिख रहा है तो आप क्या कर रहिएगा, चैनल पे जाइए, वहाँ पे फोटो दिया हुआ है, फोटो आप फोटो से भी आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप 2-3 बार वीडियो देख लीजिए। क्या कह रहा है कि इसका हमको निकालना है सर्वांतर। तो यहाँ पे दिया हुआ है पहला पद 2, दूसरा पद 2 प्लस √2। इसमें हम पहला पद 2 घटा देंगे तो 2 2 खत्म, √2 आपका आंसर हो गया। और क्या बोला है, किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर को सर्वांतर कहते हैं। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक ही है, 18 नंबर और 23 नंबर। अब बोल रहा है कि 24, कौन सी बोल रहा है, 24 में बोल रहा है कि 1 + 2 + 3 का योग अन्य पदों तक कितना होता है, सूत्र ही होता है। ध्यान दीजिए कि सूत्र होता है, n पदों का योग को हम Sn बोलते हैं। ध्यान दीजिए कि n पदों का जो योग होता है ना उसको हम Sn बोलते हैं, Sn। तो इसका सूत्र होता है n/2 इंटू 2a + n-1 × d। लिख लीजिए बुक में या कॉपी में, ये सूत्र होता है और इसका सूत्र यहाँ पे डी नंबर है। अब 25 नंबर देखिए, इस तरह के सवाल तो आने वाले ही हैं, क्योंकि ये होता है 1 लाइनर, 1 लाइन का क्वेश्चन होगा, आपको बहुत ज़्यादा हल करना होगा। क्या बोला, एपी के 6वें पद 13 और 25 है। किसी एपी के 6वां पद क्रमशः 13 और 25 है, तो इनके 20वां पद क्या होंगे। ये सवाल हमको गलत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए छठा पद 13 और 25 दो को कैसे हो सकता है, कोई एक ही होगा ना, या तो 13 होगा या तो 25 होगा। ये सवाल ही गलत है। हम अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ बोल रहा है 26 नंबर का कि सर्वांतर क्या होगा। सर्वांतर ज्ञात करने के लिए दूसरा पद यानी 5/3 में हम क्या करेंगे, 1/3 को घटा देंगे, तो 3 3 का लघुत्तम 3 हो जाएगा, 5 में से 1 गया, 4/3 हो जाएगा। ये देखिए 4/3 कहाँ पे है, 4/3 ऑप्शन में ही नहीं है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4/3। ठीक है ना, यहाँ पे आपको 3 करना होगा इस 5 की जगह पे। अब 27 नंबर देखिएगा, 27 क्या बोल रहा है। 27 में बोल रहा है कि इसका सर्वांतर क्या है, तो -4 में से -0 को घटा देंगे तो -4 हो जाएगा आंसर, यही सर्वांतर हो गया। बोला 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा। ये देखिए ये एग्जाम में आपको आएंगे। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए कि 28 नंबर क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा। सबसे पहले 8 चलेगा, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, ऐसे करके करके 15 बार चलेगा, तो ए का मान 8 हो जाएगा, और डी का मान 16 में से 8 घटाइएगा 8 हो जाएगा, और एन का मान कितना पद बोल रहा है, 15 पद तक ना, तो एन का मान 15 हो जाएगा। आपको योग ज्ञात करना है, इसलिए आप Sn ज्ञात कीजिएगा, क्योंकि योग का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a + n-1 × d। तो n का मान तो 15 दिया हुआ है, 15/2 करेंगे, और 2a
तो 2 × ए का मान 8 प्लस 15 माइनस 1 गुना डी का मान 8 है। हल करना क्या हो जाएगा 15/2 गुना 16 प्लस 14 गुना 8। 15/2 16 प्लस इतना हो जाएगा, फिर 15/2 128। 15 गुना 128 ये कटाइएगा 64। 15 चौके 60 हाथ मतलब 6 15 का 15 15 6 21 210। यहाँ पे देखिए गुना कीजिए 15 गुना 64 तो क्या 15 चौके 60 हाथ में 6 90 चौ 96 960। ये नंबर आंसर हो गया। और बोला है कि ये तो हम तो शुरू में आपको याद करवा दिए थे ये वाला कि अगर ए बी सी ए पी में तो समांतर माध्य के लिए एक व्यंजन होगा ए सी। सीधा आप इसको याद रख लीजिए, ठीक है ना, कि अगर ए बी सी ए पी में होगा तो समांतर माध्य क्या हो जाएगा ए सी, समांतर माध्य हो जाएगा ए सी। यदि किसी ए पी का सर्वांतर होता है क्या होता है, शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, तीन हो सकता है, यानी कि तीनों कथन सही है, ये आंसर हो जाएगा। इसका कौन सा पद 27 है, यानी कि बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए 31 नंबर क्या क्वेश्चन है कि अगर ए का मान 5 है, 31 नंबर डी का मान 7 में से 5 है 2 है, तो बोल रहा है कि कौन सा पद 27 है, तो ए अन बराबर 27 ए प्लस अन माइनस 1 इंटू डी बराबर 27। तो ए का मान कितना है, ए का मान आपका हो गया 5 प्लस अन माइनस 1 इंटू डी का मान 2 बराबर 27। तो अन माइनस 1 गुना 2 बराबर 27 में से 5 गया 22 बच गया, तो अन माइनस 1 गुना 2 बराबर 2 कटाइए 11 बार में, तो अन बराबर 11 प्लस 1 बराबर 12, यानी कि 12वां पद आपका 27 हो गया। 12वां पद समांतर श्रेणी के बोला अंत से 10वां पद क्या है। यहाँ पे देखिए अंत से जो बोलेगा किस तरह बनाएंगे, फिर से एक बार ध्यान दीजिए, ये वाला बता देते हैं फिर से, आगे बताए थे लेकिन फिर से बता दे रहे हैं कि अंत से 10वां पद क्या होगा, अंत से बोल रहा है। तो देखिए 32 नंबर क्या है, 32 नंबर है 8 10 12 10 10 126। अंत से इधर से बोल रहा है ना, तो हम सारे एपी को इधर से देखेंगे, तो ए का मान हो जाएगा 126, डी का मान हो जाएगा, सब अगर जनरली एपी रहता तो 10 में से 8 घटाते हैं, लेकिन इधर से बोल रहा है ना तो 8 में से 10 घटाएंगे, 8 में से 10 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। बोल रहा है कि 10वां पद क्या है, तो ए 10 बराबर ए प्लस 9 डी का मान 126 लिखेंगे प्लस 9 गुना डी का मान -2, तो 126 में से 18 घटाएंगे आपका हो जाएगा 8 108। 108 आपका आंसर हो गया, ये यहाँ पे ये नंबर। चलिए ये तो हम आपको याद ही करा देते ना कि अगर बोल रहे थे कि ये थोड़ा लंबा जाएगा इसीलिए हम छोड़ रहे हैं इसको। एपी के अन्य पदों का योग इतना है तो इसका अनवा पद क्या होगा, तो अनवा पद देखिए सी नंबर तो बता देते, इसको याद करना 6x - 7। देखिए आपका अभी समांतर श्रेणी का पूरा ऑब्जेक्टिव 31 32 तो खत्म हो चुका है, पूरा 33 ऑब्जेक्टिव था। आगे का ऑब्जेक्टिव हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए आप अपना बुक से रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन याद कीजिए और एग्जाम की 6 के 6 सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए।